हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ SO2 and O2 kept at room temperature compared to the oxygen molecule. The SO2 molecule will hit the wall with. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्मॉलर एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी ग्रेटर एवरेज स्पीड, ऑप्शन डी ग्रेटर मास. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है SO2 और O2 का, जो कि रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है. अब अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंपैरिजन करें SO2 मॉलिक्यूल का, तो वो वॉल को हिट करेगा विथ. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. सो यहाँ पे हमारे पास दो गैसेस गिवन है. अब एक गैस के लिए जो एवरेज स्पीड आती है उसके मॉलिक्यूल्स की, उसका फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन पाई एम. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों गैसेस रूम टेम्परेचर पे प्लेस्ड है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है, और पाई और आर हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी फिक्स ही होंगे. सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मोलर मास ऑफ द गैस के रूट की. यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं जिस गैस का जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसकी एवरेज स्पीड उतनी ही कम होगी. अब हमारे पास दो गैसेस गिवन है SO2, जिसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 32 + 16 × 2, यानी कि 64 ग्राम. देन O2 का हमारे पास मोलर मास आ जाएगा इक्वल टू 32 ग्राम. यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड आती है वो O2 के लिए ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ SO2, क्योंकि जो मोलर मास ऑफ SO2 है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मोलर मास ऑफ O2. सो एवरेज स्पीड का रिलेशन इनवर्स हो जाएगा. सो अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो SO2 मॉलिक्यूल वॉल को किस तरीके से हिट करेगा. सो हमने देखा कि SO2 मॉलिक्यूल स्मॉलर एवरेज स्पीड से हिट करेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी कहते हैं ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस आती है 3/2 RT, यानी कि ये केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन है. अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर तो फिक्स दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों गैस के लिए सेम होगी. सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SO2 मॉलिक्यूल स्मॉलर एवरेज स्पीड से हिट करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा, बेसिकली स्पीड से हम रिलेट करेंगे. सो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.